नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्ती के पीछे छुपे हो सकते हैं खतरनाक इरादे? गाजियाबाद के राजू मर्डर केस में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। राजू के दोस्तों ने उसे काला जादू के लिए मार डाला। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि एक साजिश थी जिसने सभी को चौंका दिया। उस रात क्या हुआ था? क्या सच में काला जादू का मामला था या इसके पीछे कुछ और ही था? जानने के लिए देखिए हमारी इस वीडियो को और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पे जाने के लिए जहां हर कदम पे एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रहस्य के पीछे क्या छिपा है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट आपको मिल जाए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सड़क किनारे जंगल में सुबह करीब 6:30 बजे कुछ लोग की नजर एक लाश पर गई। उस लाश का सिर कटा हुआ था। इसके बाद जो भी उधर से गुजर रहा था लाश को देखने लगा। उसी दौरान किसी ने इसकी सूचना गाजियाबाद के थाना पुलिस को दे दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पे पहुंच गई। पुलिस ने देखा पेड़ों के बीच एक सिर कटी लहूलुहान लाश पड़ी है। युवक की उम्र लगभग 29 से 30 वर्ष की होगी। शव के धड़ से सिर गायब था जबकि शरीर का शेष अंग मौजूद था। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर अपने टीम के साथ जांच के लिए पहुंच गई। मृतक ने नारंगी रंग की शर्ट पहनी थी जो कि खून से सनी थी और सनकरा वो लाल दिख रही थी। उसने एक काले व सफेद पट्टी वाला लोअर पैंट भी पहना हुआ था। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में उसके सिर को तलाशना शुरू किया लेकिन वो असफल रहे। एसपी सिद्धार्थ गौतम भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस को शव के पास एक गद्दी का कवर भी मिला जो पूरी तरह से खून से सना हुआ था। पुलिस ने शव की पहचान करने का काफी प्रयास किया लेकिन कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सका। मौके की जांच करने के बाद ऐसा लग रहा था कि उस युवक की हत्या कहीं और की गई है और हत्या करने के बाद शव को वहां डाला गया हो। पुलिस टीम को मृतक युवक के दाहिने हाथ पे कुछ लिखा मिला जो कि समझना काफी मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा बाएं हाथ पर भी किसी चीज से काटने का निशान था। तुरंत ही फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच करना शुरू कर दी लेकिन उन्हें भी असफलता ही हाथ लगी। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना गाजियाबाद जिले के टिला मोड़ थाने से करीब 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपुरा इलाके में 22 जून 2024 को घटी थी। डीसीपी ट्रांस हिडन निमेश पाटिल ने उस केस को सुलझाने के लिए एसपी सिद्धार्थ गौतम के निर्देश में 6 पुलिस टीमों का गठन किया। सभी टीम अपने अपने काम में जुट गई। पुलिस टीम ने इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के लिए घटनास्थल के निकट के इलाके को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस ने दिल्ली के 161 थानों से भी लापता व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की लेकिन वहां भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उन थानों में इस हुलिये के किसी भी युवक की गुमशुदगी दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस टीम को हाथ पर बने टैटू से सुराग मिलने की कुछ संभावना थी। जांच के दौरान टीम ने दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के थानों में भी दर्ज गुमशुदगी के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया लेकिन पुलिस को कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने मृतक की फोटो गाजियाबाद और दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिए थे। उन्हीं फोटो को देखकर दिल्ली के ताहिरपुर का रहने वाला एक व्यक्ति गणेश थाना पहुंचा। पुलिस को उसने बताया कि उसके साले का 29 साल का बेटा राजू कुमार अचानक 15 जून 2024 को गायब हो गया है। राजू कुमार पिपरा जिले मोतिहारी का निवासी था। राजू कुमार के माता पिता का निधन बहुत पहले हो चुका था। वह उनके साथ ही दिल्ली में रहता था। राजू कुमार चाट पकौड़ी का ठेला लगाता था। रात तक जब वह घर वापस नहीं आया तब उन्हें चिंता हुई और उन्होंने पुलिस के पास जाने का सोचा। अब सवाल यह था कि राजू बिना बताए कहां गायब हो गया है। उन्होंने राजू की गुमशुदगी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट कराने की कोशिश की लेकिन पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और जांच का आश्वासन देकर उन्हें घर भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू किया। शुरुआती छानबीन के दौरान तुलसी निकेतन के एक बहुमंजिला इमारत की 8वीं मंजिल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में से एक धुंधली फुटेज उनके हाथ लगी जिसमें एक ऑटो की हेड व टेल लाइट और पीछे लाल रंग के 2 ट्रायंगल रिफ्लेक्टर नजर आ रहे थे। अब पुलिस ने उस ऑटो को तलाशना शुरू कर दिया।
दिया। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों ऑटो को चेक किया। पुलिस की 1.5 महीने की मेहनत आखिर रंग लाई और पुलिस ने धुंधली फुटेज से तस्वीर साफ कर उस ऑटो चालक के पास पहुंच गई और ऑटो चालक को बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस उसी ऑटो के आधार पर आरोपियों तक जा पहुंची। आगे की जांच करते हुए पुलिस ने बिहार के मोतिहारी से हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों को 16 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 24 वर्षीय विकास जो कि दिल्ली के निवासी था तथा उसका साथी 28 वर्षीय धनंजय वो भी दिल्ली में ही रहता था और मूल रूप से मोतिहारी बिहार का निवासी था। जबकि तीसरा आरोपी परमात्मा वो भी मोतिहारी बिहार का ही रहने वाला था, वो फरार हो गया। पता चला कि वह पुलिस से बचने के लिए नेपाल भाग गया है। इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने घटना के 2 माह बाद ही कर दिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि तीनों दोस्त ने तंत्र मंत्र के जरिए अमीर बनने के लिए राजू नाम के युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों हत्या के आरोपी को कब्जे में लेकर कत्ल में इस्तेमाल की गई छुरिया, ऑटो रिक्शा और बाकी सामान बरामद कर लिए। आरोपी विकास अपने मामा मुन्ना जो कि गाजियाबाद में ही रहता था उसके ऑटो किराए पर लेकर चलाता था। कुछ महीने पहले ही उसकी मुलाकात धनंजय से हुई थी। धनंजय अपने मामा रंजीत जो कि दिल्ली के कमला मार्केट में रहता था और रणधीर सहनी के पास रहकर खाना बनाने का ठेला लगाता था। विकास धनंजय के ठेले पे खाना खाने आता था। इसी कारण उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और उन्हीं के माध्यम से धनंजय के विकास उर्फ परमात्मा से भी मुलाकात हुई थी। परमात्मा एक रिक्शा चालक था। वह कमला मार्केट के पास किराए के मकान में रहता था। वह इन दोनों से तंत्र मंत्र की विद्या और टोने टोटके से रुपए कमाने के साथ बहुत कुछ हासिल करने की बात किया करता था। परमात्मा ने धनंजय और विकास को एक दिन बताया कि वे तंत्र विद्या के जरिए बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और उसे तंत्र विद्या करनी आती है। परमात्मा ने दोनों को जल्द ही अमीर बनने के सपने दिखाए। उसने कहा कि इसके लिए उन्हें एक काम करना होगा। उसने बोला कि तुम दोनों को एक ऐसे अनाथ व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसकी हत्या करके उसकी खोपड़ी को काटने के बाद उस खोपड़ी पे तंत्र क्रिया किया जा सके। परमात्मा ने धनंजय से अनाथ युवक की तलाश करने के लिए 5 लाख रुपए देने का भी लालच दिया। रुपए की लालच में धनंजय और विकास एक ऐसे युवक की तलाश में लग गए जो अनाथ हो। इस दौरान धनंजय ने अपने पड़ोसी और दोस्त राजू को जो उसके साथ ही चाट पकौड़े के ठेले लगाता था निशाना बनाने के लिए अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। राजू कुमार नशा करने का आदी था। इसका धनंजय और विकास ने फायदा उठाया। कई दिनों तक विकास और धनंजय ने राजू कुमार के साथ शराब पिया और फिर 15 जून 2024 को राजू कुमार को शराब की लालच देकर तांत्रिक परमात्मा के कमरे पे ले गए। वहाँ 6 दिनों तक उसे शराब पिलाते रहे, उसे घर तक नहीं जाने दिया। 7वें दिन यानी 21 या 22 जून की रात राजू की उन्होंने गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पंखे से लटका दिया। शव को छुपाने के लिए तीनों रात के करीब 2:30 बजे विकास के ऑटो में सौ रखा और टीला मोड़ थाना क्षेत्र के पंचली कॉलोनी लेकर गए। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से उन्होंने ऑटो को एक सुनसान जगह पर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और मीट काटने वाली छुरी से राजू के सिर को काटकर अलग कर दिया। फिर उसके धड़ को जंगल में फेंक दिया। तीनों ने राजू के कटे सिर को एक प्लास्टिक की बाल्टी में रखा और ऑटो में बैठकर वापस दिल्ली आ गए। हत्या करने के बाद तीनों आरोपियों ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। परमात्मा ने दिल्ली के कमला मार्केट स्थित कमरे पर चाकू से उसकी आंखें निकाल ली, फिर नाक कान काट कर खोपड़ी की पूरी तरह खाल उतार दी। राजू कुमार के खोपड़ी के साथ परमात्मा ने काला टीका लगाकर वह काले कपड़े पहनकर तंत्र साधना शुरू किया। उसने उस खोपड़ी पर तंत्र मंत्र विद्या से पैसे कमाने का तरीका आजमाया, लेकिन कुछ घंटों के प्रयास के बावजूद वह सफल नहीं हुआ। फिर भी उसने हार नहीं मानी और लगातार 7 दिनों तक वह तंत्र साधना करता रहा। फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद उसने अपने दोनों साथियों से कहा कि खोपड़ी पर चोट के निशान है, यह क्रैक हो गई है, इसलिए यह खोपड़ी तंत्र साधना के लायक नहीं है। तुम लोगों को दूसरी मानव खोपड़ी लानी होगी। खोपड़ी को 7 दिनों तक कमरे में रखने से दुर्गंध आने लगी थी।
तब तांत्रिक परमात्मा खोपड़ी लेकर भाग गया और उसे दिल्ली के जीबीटी अस्पताल के पास नाले में फेंक आया। अस्पताल के नाले में खोपड़ी फेंकने की बात उसने अपने दोनों साथियों को बताई। तंत्र मंत्र क्रिया के दौरान राजू के कटे सिर से आंखें निकालने के बाद उसने तांत्रिक क्रिया करते हुए कंचे गोटियां भी खेले। इस बात की जानकारी पकड़े गए दोनों अपराधी धनंजय और विकास ने पुलिस को दिया। 5 लाख रुपए का लालच देकर परमात्मा ने जिंदा मानव खोपड़ी लाने की बात कहकर एक निर्दोष युवक की हत्या करवा दी। पुलिस की पूछताछ में विकास और धनंजय ने बताया कि मुख्य आरोपी परमात्मा ने राजू कुमार की खोपड़ी को दिल्ली के जीटीवी अस्पताल के नाले में फेंक दिया है। उसके साथ उसकी आंख, नाक, कान और बाल भी थे। इस बात के सामने आने के बाद टिलामोर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से नाले की सफाई कराई, लेकिन कई घंटे के प्रयास के बाद भी टीम को सफलता हाथ नहीं लगी। एसपी ने बताया कि परमात्मा ने अपने एक परिचित के पास अपना रिक्शा गिरवी रख दिया है। उसके बाद वह अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गया है। राजू कुमार की हत्या के बाद दोनों हत्यारों धनंजय और विकास एक दूसरे से मिलते रहे। उन्होंने इस बीच परमात्मा से भी मिलने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने अगर मृतक राजू कुमार के फूफा गणेश की बात को गंभीरता से लेते हुए 15 जून 2024 को राजू के लापता होने पर उसके द्वारा शिकायत करने पर राजू की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी होती तो शायद आज राजू की जान बच सकती थी। जल्द अमीर बनने का लालच ने एक निर्दोष दोस्त को ऐसी मौत दी जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने दोनों अपराधी विकास और धनंजय को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। वहीं मुख्य आरोपी काला जादू करने वाला तांत्रिक परमात्मा की तलाश अभी भी जारी है। केस अभी कोर्ट में है, फैसला आना बाकी है। ये कहानी अगर आपने यहाँ तक सुनी है, वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।